लोग कहते हैं कि बस यार इधर से निकल जाना है हमें, इधर कुछ नहीं अब रखा। जबकि मैं समझता हूँ कि शायद इससे टफ हालात हमने पहले भी देखे हुए। मेरे पास भी जब कोई आता है साकिब भाई, मैं उसे बड़ा कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, स्टिल हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम वाला नेशन है पाकिस्तान। यहाँ लेकिन नहीं, पे वो एट द एंड वही बातें जो आप कह रहे हैं ना, कि वो कहते हैं यार नहीं, महंगाई इतनी होगी, हम तो सड़क पे आने वाले। चले, जॉब से अगर काम नहीं हो रहा, क्या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि लोग अपने आप को सस्टेन कर सके, मे बी कोई बिजनेस के थ्रू, कोई ऐसे तरीकों के थ्रू जिससे क्विक मनी भी आ जाए और ये कि लोगों के मसले भी हल हो जाएं? देखें, क्विक मनी तो ज़िंदगी में कोई मेरा नहीं ख्याल, सवाए सिर्फ अगर आप अगर आप इंटरेस्ट की तरफ चले जाएं या सूद सही। की तरफ चले जाएं, तो आप कहें जी मैं बैंक में पैसे रखता हूं और महीने बाद आ जाएं, जो कि एक हराम चीज़ है। राइट। तो वो ही मैं समझता हूँ एक फिक्स्ड और क्विक मनी आपको गारंटी है। लेकिन जब आपने बिजनेस करना है, आपने चीज़ों को स्टेबल करना है, तो मेहनत करनी होगी। तो क्या आप कोई ऐसा स्किल सीख कर पाकिस्तान में बैठ कर अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आप अब साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दें। मिनिमम तो 50 लाख लगना ही लगना है आपका पाकिस्तान छोड़ ऐसे के ही। जाने का, ऐसे ही। मिनिमम है। राइट। तो आप इस यहाँ 5 लाख या 10 लाख मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने ऊपर खर्च कर लें, इस पर स्किल सीख लें। 50 लाख तो कम से कम है आपका, अगर आपने कनाडा या यूके, यूके तो शायद इससे भी इससे ज़्यादा भी हो। ज़्यादा है। तो क्यों ना, अगर आपके पास पैसे हैं ही कुछ निकलने के, तो आप एक प्लान बनाएं, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। मे बी समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। मिसाल के तौर पे अमेजोन से उसने कमा लिया, तो अब मेरा भी लिखा हुआ है कि मैंने भी यहाँ से ही कमाना। जबकि हो सकता है आपका किसी और चीज़ में लिखा हो। तो आपने जो बताया ना कि थोड़े से पैसे सेव करके लगा लो एक जगह, और ट्रेनिंग्स ले लो या आ जाओ उस जगह, लोगों से मिलो, देखो, ट्राई करो। क्या पता अल्लाह सुब्हान तआला ने आपका रिस्क जो है वहाँ लिखा हो तो। को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। मैं वहाँ रहा हूँ, और मैं अगर अभी किसी को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो कभी ना जाइएगा उधर, क्योंकि बच्चे ख़राब हो जाएंगे। जी मैंने वहाँ पे अपनी आंखों के सामने जी बच्चों जी। को ख़राब होते देखा हमारे सामने बहुत है। हैं इस मैंने अपनी तरीके से। आंखों के जी सामने देखा है कि वो अपने फादर और पेरेंट्स से, जो बड़ों से जिस तरह से बिहेव करते हैं जी बच्चे, जी। तो इंसान कहता है कि मेरी दुनिया की सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चों अल्लाह। को वापस उस तरबियत पे ला जाओ। कितने बच्चे मैंने अपनी बिल्कुल आंखों के ऐसे, सामने बिल्कुल देखे हैं, और ऐसे। रोना आता है। जी। और ये तभी रियलाइज़ होगा जब आपके बच्चे वहाँ पे बड़े होंगे, जब आपकी उस एनवायरनमेंट में बड़े होंगे। अभी तो शायद आपको वो अच्छा लग रहा हो। मैं कहता हूँ कि ज़रूर बाहर जाएं, देखना ज़रूर चाहिए। सही। बेसिकली आप अगर 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, यंग है, तो आपको ज़रूर एक्सपोजर मिलता है, कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, पता लगता है दुनिया कहाँ जा सही। रही है। आर थाउजेंड्स ऑफ अदर वेज टू मेक $300 $600 फ्रॉम पाकिस्तान, जिससे आप 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में अच्छे तरीके से एटलीस्ट 6 महीने साल में दिन रात मेहनत करके पहुंच सकते हैं। और ऐसे लोग स्पेशली जो बहुत ना मुश्किल हालात का शिकार है, उनको तो ये हदीस डेली रिवाइज करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुबह सो के उठो और तुम्हारे पास तीन चीज़ें हैं, नंबर वन सेहत, नंबर टू सिक्योरिटी, यानी कोई खाना जंगी नहीं, को ऊपर से बम नहीं आ रहा, ठीक है ना, तुम्हारी फैमिली को कोई ख़तरा नहीं है, सही। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, एंड नंबर थ्री उस दिन का रिस्क, यानी उस दिन का, ये नहीं कि महीने का रिस्क है, उस सही। दिन का रिस्क। इट इज़ एज इफ यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसे जैसे कि तुम दुनिया के बादशाह हो। तो देखिए ना, ये लेसन हम भूल गए हैं साकिब भाई। हम पैनिक हो रहे हैं कि बस तबाही हो गई है, इन्फ्लेशन, ठीक है, पैनिक होने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे रह के बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरी राय है। मजबूरियाँ भी होती हैं लोगों की, हम समझते हैं इस बात को, और बड़े ईमान और तवक्कल हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है लोगों को। इसीलिए साकिब भाई हम यूथ क्लब नौजवानों की माशाल्लाह दीनी तरबियत पे काम कर रहे हैं कि उनके ना अकीदे स्ट्रॉन्ग किए जाएं। आप माशाल्लाह उन्हें प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, और आई एम श्योर ये बातें आप भी बताते होंगे अकीदे की, तवक्कल की। लेकिन ये कि हमने फोकस ही इसको बनाया हुआ है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे जाके उनको ये बातें सिखा दें, रिस्क का कॉन्सेप्ट दे दें। लेकिन वो एक बनाया गया है मेरे ख्याल में ये, लेकिन ये एक लॉजिक फिट ज़रूर करती है कि आपकी टाइमलाइन शायद अभी, अल्लाह, अगर वही आपकी बात है, अल्लाह पे तवक्कल है कि जी आपको अगर ये यकीन है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, शायद अभी मेरी टाइमलाइन अल्लाह के हुक्म से नहीं आई, अल्लाह ताला मुझे अभी नहीं कामयाबी देना चाहता, मैं अभी अगर कामयाबी आ भी जाए तो शायद मैं सह ना पाऊँ, सही। तो अल्लाह के हुक्म से शायद मुझे कामयाबी भी थोड़े अरसे बाद मिले। जब ये आपके जेहन में होगा तो आप, मेरा ख्याल है, कंसिस्टेंट रहेंगे, ट्रू। ना कि आप ये इधर उधर की हाइप का शिकार होकर सिर्फ कभी आधा पाँव इधर है आधा पाँव उधर है। एक चीज़ को पकड़ लें, उसके मास्टर बन जाएं 6 महीने तक,
वेरी एटलीस्ट गुड, साल वेरी तक तो गुड। उसको लगाएं। हमारे पास अक्सर ऑडियंस आती है मास्टर्स की डिग्री करके, सही, हमसे मास्टर्स करके आते हैं, पूछते हैं क्या करें। सही, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि मास्टर्स करके भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं है आप, तो फिर ये कहाँ का मास्टर है। सही, वो अलग डिबेट है कि डिग्रीज में क्या हो रहा है आजकल और लोगों को क्या है, लेकिन ये मकसद नहीं है कि डिग्रीज को बुरा कहना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटीज़ को बुरा कहना शुरू कर दें, लेकिन साथ साथ अब स्किल्स भी सीखें। ये नहीं हो सकता कि आप बस डिग्री से निकल कर आप कहें कि जी दिस इज़ इट फॉर मी। टैलेंटेड लोगों को नाकाम होते बहुत देखा है, लेकिन हार्ड वर्किंग बंदे को मैंने आज तक नाकाम होते नहीं देखा। और फिर वो एक और कोट भी है ना, ये बड़ा फेमस कोट इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग। तो सिर्फ टैलेंट होना और शॉर्टकट तरीके पे जाना और हार्ड वर्क ना करना, तो वो तो फिर अल्लाह की तरफ से भी शायद आपको सपोर्ट ना आए, ऐसे क्योंकि अल्लाह के तरीके यही हैं कि हार्ड वर्क ही करना होता है। वैसे इससे पहले मैं सुनाऊं साकिब भाई, कहते हैं ना कि कुछ स्मार्ट वेज हैं प्लानिंग में, या कुछ स्मार्ट वेज हैं मे बी आगे बढ़ने में, तो वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो छोटे छोटे अगर आप कुछ बताएं कि क्या वो स्मार्ट वेज हो सकते हैं यूथ के लिए, कीपिंग इन माइंड योर वर्क, कि हाँ अगर तुम ये चीज़ें करो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर आने की। देखिए, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि फंडामेंटल्स हैं, ये चार चीज़ें पहले सीख लें। अगर ये अच्छा। चार चीज़ें आप सीख लें तो आप कोई भी स्किल्स को उठा लें, उसके मास्टर बन जाएंगे और आप राइट। उसमें कामयाब हो जाएंगे। सही। वो चार चीज़ें हैं आपकी कम्युनिकेशन। ठीक। पहली चीज़ कि आपने बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, किसी से बिहेवियर कैसा है वेरी बेसिकली गुड, आपका। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे आप अक्सरियत को देख लें, दे आर लैकिंग विद हाउ टू इवन टॉक, दे एक्सीलेंट, हैव नो एक्सीलेंट। कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी चीज़ कि बेचना सीखना, कि बेचना कैसे है, मीच मीन्स प्रेजेंटेशन कैसी सही, है आपकी सही, अपनी चीज़ों की। फॉर इंस्टेंस आप स्किल तो सीख लेते हैं, सही। उसके बाद उस स्किल को बेचना कैसे है, सर्विसेज कैसे देनी, या प्रोडक्ट है आपकी तो उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हो, अच्छे अच्छे तरीके से पैकेजिंग नहीं की, क्वालिटी नहीं अच्छी, और सही। उसके बारे में बता नहीं सकते आप, तो वो फ़ायदा नहीं है, उसको बेच नहीं सकते आप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि लोगों को यहाँ पर लिखना तक नहीं आता। आप मैं हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज़ देने डिग्रीज़ के बाद, तो आप इनका कभी सीवी देख लें, आप हैरान जी, रह जी, जाएंगे जी। कि पता नहीं माय फादर नेम इज़ दिस, और ये माय CNIC एंड ऑल दिस, पता नहीं क्या कुछ पाँच पाँच छः छः पेजेस का जिसकी कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। सो मकसद है कि सीवी बनाना और ये कम्युनिकेशन की ईमेल कैसे करनी है, किसी से हाँ। बात कैसे करनी है, राइट। और ये सारी चीज़ों के लिए आखिरी चौथी चीज़ वो है इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं जी। ज़्यादा कि आप डॉलर्स में अर्न करें, पाउंड्स में अर्न करें, सही। नौ पाकिस्तान में रहकर, तो आपके पास अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल ही नहीं है तो आप कैसे बेसिकली ऐसे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं बिल्कुल जो ठीक, कि बिल्कुल ठीक। आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती। तो सही। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चार चीज़ें जो हैं वो लैक है। इसके बाद आता है स्किल, जी। वो पांचवी चीज़ है कि आपने फिर उस स्किल को मास्टर करके इन चार चीज़ों को यूटिलाइज करके आपने वेन करना है टू टू सही, प्रोसीड फर्दर। सही, सही। ज़बरदस्त जी, वेरी, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव माशा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। हाँ, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे हॉट टॉपिक दैट इज शुड वी लीव पाकिस्तान, क्या हमें पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करें। इस वीडियो में अली सर बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एज अ पाकिस्तानी वी ऑल नो कि पाकिस्तान किन क्राइसिस से गुजर रहा है, जिनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शेम डेमोक्रेसी, डी-इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि जितना जल्दी हो सके हमें पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। अगर यूथ को देखा जाए तो उनका टारगेट ये है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करें और पाकिस्तान से भाग जाएं, किसी दूसरे मुल्क में जाकर सेटल हो जाएं और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं। हियर इज द मेन थीम ऑफ द वीडियो। क्या हमें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए? क्या पाकिस्तान छोड़ने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में रहकर आप डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं? ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इंशाल्लाह ये वीडियो ज़िंदगी में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी।